लूडो वाली बहू। विदाई के वक्त मंजू की मम्मी उससे कहती है, देख रही मंजू, दूसरे शहर के लोग हैं, इसीलिए इन्हें तेरे फ़ोन का एडिक्शन नहीं पता और रिश्ता हो गया। बोले दे रही हूँ, वहाँ कोई नाटक मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मंजू अपने ससुराल पहुँच जाती है, जहाँ उसकी सास उससे कहती है, अब सास को आराम देकर तू ही मेरे बेटे और इस घर का ध्यान रखेगी। अभी तो कुछ काम है नहीं, इसीलिए कल से सारी जिम्मेदारी संभाल लेना बेटा। मंजू अपने कमरे में जाकर आराम करती है और अगली सुबह से ससुराल में सारा काम संभाल लेती है, लेकिन साथ ही काम करते हुए गुस्से में बड़बड़ाती भी रहती है। सारा घर संभाल लेना, बहू लेकर आई है या नौकरानी? एक तो घर न जाने कौन से कोने में है, जहाँ इंटरनेट का एक सिग्नल तक तो आता नहीं, और बातें ऐसी करती है जैसे न जाने कौन से खजाने की मालकिन हो। पहले ही दिन ऐसा क्या हो गया बहू, जो घर में कलेशी फैला रही हो? अभी तो कुछ किया नहीं मम्मी जी, बस अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। मायके में पूरा समय वाईफाई चलाकर लूडो खेलती थी, और यहाँ तो एक नोटिफिकेशन तक देखने लायक इंटरनेट नहीं चलता। लूडो क्या घंटा चलेगा? हाय रे मेरे राम, इतनी सी बात के लिए गोलगप्पा फूला है। अरे ओ बिट्टू, जरा ये बहू के लिए घर में वाईफाई लगवा दियो। अरे जरा मरा सा फ़ोन चलाने के लिए वाईफाई की क्या ज़रूरत? छत पर मोबाइल इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन आता है, वहीं चला लो। सुनो जी, मैं पूरा दिन वहाँ कोना पकड़ कर नहीं बैठ सकती। मुझे अपना लूडो खेलने के लिए वाईफाई की ज़रूरत है, इसीलिए शाम तक लग जाना चाहिए, नहीं तो जितने दिन मेरा गेम छूटेगा ना, आप भी अपना खाना पानी भूल जाना। ये बोलकर मंजू वहाँ से चली जाती है। बिट्टू हैरानी से उसे देखता ही रह जाता है, जिस पर वो उसी शाम तक घर में वाईफाई लगा देता है। ये लो महारानी, तुम्हारा वाईफाई लग गया, अब ज़रा उठकर खाना बना देंगी प्लीज़। बिट्टू की बात से खुश होकर मंजू अपना फ़ोन लेकर कमरे में ही लूडो खेलने बैठ जाती है और आवाज़ लगाकर सास से कहती है, मम्मी जी प्लीज़ इन्हें खाना दे दीजिए, मैं ज़रा कुछ काम कर रही हूँ। बिट्टू मंजू को देखते हुए बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल जाता है। मंजू अपने लूडो गेम में मग्न हो जाती है। इसी तरह पूरी शाम बीत जाती है, लेकिन मंजू जी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है महारानी का, जो शाम से अभी तक एक बार भी कमरे से बाहर नहीं झांकी? मंजू की सास उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि मंजू वहाँ बैठी मोबाइल में लूडो का गेम खेल रही होती है। अरे सत्यानाश हो रे, तब से तू काम बोलकर इस नास पीटे फोन में लगी पड़ी है। मम्मी जी प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए, और मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए, और हाँ रात का खाना भी आप ही देख लेना, बाय। हाय राम, बस बुढ़ापे में यही दिन देखना बाकी रह गया था कि जिस बहू को घर में अपनी सेवा के लिए लेकर आए, अब वो भी हम पर हुक्म चलाकर हमसे ही काम कराएगी। मंजू की सास कमरे से बाहर चली जाती है और घर का सारा काम करने लगती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और उसी के साथ मंजू के लूडो गेम की लत और हुक्म भी बढ़ते जाते हैं। गेम ना हो मरा, ये तो मेरी जान का दुश्मन बन गया है। ये सब वाईफाई लगाने की वजह से शुरू हुआ है, हद ही हो गई, अभी इसे बंद कर देता हूँ। क्या क्या बोले? देखो जी, कह दे रही हूँ, वाईफाई बंद हुआ ना तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ वैसे भी कोई है भी नहीं। मंजू एक बार फिर गेम में मग्न हो जाती है, जिसे देखते हुए बिट्टू अपनी मम्मी के कान में कुछ फुसफुसाता है, और अब वो दोनों भी कोई काम किए बिना पूरा समय फ़ोन इस्तेमाल करने लगते हैं, जिस वजह से पूरा दिन भूखे रहने पर मंजू का ध्यान फ़ोन से निकलकर अपने पति और सास पर जाता है। आप दोनों फ़ोन में लगे क्या कर रहे हैं? घर का काम कौन करेगा? मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, मैं लूडो जीतने वाली हूँ, अभी यहाँ से हिल भी नहीं सकती मैं। हमने तो खा लिया, तुम्हें खाना हो तो बना लेना, फिर साथ में एक गेम खेलेंगे। तब तक डोंट डिस्टर्ब, हमारा भी गेम चल रहा है। अरे मुझे किसी के साथ कोई गेम नहीं खेलना। मंजू वहाँ से चली जाती है। अब ये सब हर रोज़ होने लगता है,
जिससे कुछ ही दिनों में मंजू परेशान होने लगती है। अपनी सास और पति का ऐसा व्यवहार देखकर अब उसका फ़ोन में गेम खेलना कम हो जाता है। एक बात तो बताइए जी, आप और मम्मी जो हर वक्त फ़ोन में आंखें गड़ाए ये लूडो खेलते रहते हैं, आपको ऑफिस नहीं जाना होता है क्या? मैंने तो नौकरी छोड़ दी, अब घर में कोई कुछ काम नहीं करेगा, सब साथ मिलकर गेम खेलेंगे। तुम भी तो यही करती हो, फिर दिक्कत क्या है? चलो आ जाओ खेलते हैं। बिट्टू की बात सुनकर मंजू को अपनी गलती समझ में आ जाती है। आई एम सॉरी जी, मुझे अब समझ में आ गया कि मैं क्या कर रही थी। गेम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए अच्छे हैं, उनका एडिक्शन किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। मैं अपनी गलती समझ गई हूँ जी।